एक और बड़ी खबर, रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले से दहल गया बेलगोरोद का इलाका। रिहायशी इलाका बताया जा रहा है, जहां लोग रहते हैं वहां पर अटैक किया है यूक्रेन ने। तो हम सुन पा रहे हैं, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और एयर रेड सायरन भी बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के नोवगोरोद में यूक्रेनी हमला, रूसी केमिकल फैक्ट्री पर अटैक किया गया है। तो तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं हम, रूस के कई शहरों पर यूक्रेन के हमले हुए हैं। एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूस के कलुगा में यूक्रेन का अटैक हुआ है। हमले के बाद कलुगा में ब्लैकआउट भी हो गया है, यानी बिजली पूरी तरह से ठप हो गई है। कलुगा का इलाका, जहां पर रूस का पावर प्लांट भी है, और यहां पर अटैक किया गया है। और देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कलुगा से पहले हमला होता है, अटैक होता है, और उसके बाद अचानक से पूरे शहर में बिजली गुल हो जाती है। देखिए, ये जो अटैक किया गया, आसमान से कैसे बम बरसाए गए। तो ये हुआ बात कलुगा की। और रूस के वोरोनिश में भी यूक्रेन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक से वोरोनिश में भी हड़कंप मच गया। वोरोनिश का ये इलाका, जहां पर हड़कंप मच गया है। कलुगा, वोरोनिश, इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, राजधानी मॉस्को में भी बड़े अटैक हुए। ब्लैक सी में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है, रूसी टैंकर को तबाह किया गया। 3 बड़ी तस्वीरें, 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता रहे हैं। मनीष, ये बहुत हड़कंप मच गया है। 12 शहरों पर अटैक, जिसमें कलुगा है, वोरोनिश है, सेंट पीटर्सबर्ग है, जो पुतिन का होम टाउन बताया जाता है। इसके अलावा मॉस्को अपने आप में एक बड़ी जगह है, जहां पर अटैक कर दिया गया। यूक्रेन की मंशा क्या रही होगी, किस ऑब्जेक्टिव के साथ ये अटैक किए जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत हद तक प्रेसिडेंट जेलेंस्की एक तरफ ट्रंप के पास उन्होंने 20 पॉइंट का अपना पीस प्रपोजल भेजा है, काउंटर ऑफर कह सकते हैं ट्रंप के पीस प्रपोजल का, और ठीक उसी वक्त वो मॉस्को को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को कि इस वक्त हम लड़ाई में हैं, हमें अभी सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, और आप जितना कमज़ोर यूक्रेन को समझते हो उतना कमज़ोर हम है नहीं, हम रूस के साथ लड़ सकते हैं। इस संदेश के साथ उन्होंने ठीक, आप देखिए, एक हाथ से उन्होंने वॉशिंगटन को वो थमाया अपना 20 पॉइंट का प्रपोजल, और दूसरी तरफ 300 ड्रोन मॉस्को को भेज दिए। तो ये वाकई में एक दूसरे से कनेक्टेड दिखता है, और उसी के तहत यूक्रेन बढ़ भी रहा है। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन भले ही जमीन पर बहुत सारी टेरिटरी को लूज कर रहा है, लेकिन ड्रोन हमले के रूप में वो रूस को अच्छी खासी चुनौती भी दे रहा है। जी मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार ड्रोन अटैक से पूरा जो रूस है वो दहल गया है, और अब दहशत है रूस में कि कुछ भी हो सकता है। रूस के स्मोलेंस्क में इलाके में भी यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों पर यूक्रेन का अटैक हुआ है। अब ये एक नई जगह है, जहां पर स्मोलेंस्क, जहां पर रूस के इस रेसिडेंशियल इलाके पर अटैक किया गया यूक्रेन की ओर से। और ये पूरा का पूरा ड्रोन वॉरफेयर रहा, ड्रोन से अटैक किए गए, ड्रोन से बम बरसाए गए। एक और बड़ी खबर, रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेनी हमले हुए हैं। जेपोरिजिया में रूसी सैन्य पोस्ट पर हमले हुए हैं। ये पूरा इलाका कैसे, देखिए, तबाह हो गया। ये ड्रोन रहा, ड्रोन में जो कैमरा लगा था उसे दिख रहा है कि बम बरसाए गए हैं। एक पर्टिकुलर एरिया पर किस तरह से बमबारी हुई है, और ये पूरा इलाका तहस नहस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच ब्लैक सी में भी यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। ब्लैक सी में रूसी टैंकर को तबाह कर दिया गया। ब्लैक सी में आपको बता दें, वहां पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। ये टैंकर आप देख रहे हैं, ऑयल टैंकर, जो कि रूस का है, यहां पर ड्रोन अटैक होता है, और यहां पर अटैक किया गया है यूक्रेन की ओर से। देख रहे हैं, पूरा का पूरा ये जो शिपमेंट है वो जलता हुआ दिख रहा है। 3 बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए, स्मोलेंस्क इलाके में रूस के जो कि रिहायशी इमारतें हैं, रेसिडेंशियल इलाका है, वहां पर अटैक किया गया।
सैन्य ठिकानों पर यूक्रेनी हमले हुए हैं, रूसी टैंकर को तबाह कर दिया गया है। मनीष, रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा इस पूरे हमले में, क्या कोई डेटा निकलकर सामने आया है? क्या कुछ दावा किया जा रहा है? देखिए, हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह कहा है कि 300 में से करीब 287 ड्रोन को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ही मार गिराया है। तो और दूसरी बात है कि उन्होंने कितना नुकसान हुआ है उसको लेकर आधिकारिक तौर पर नहीं कहा, लेकिन ये बात सही है कि जब ड्रोन से आप टारगेट करते हैं और उसमें से अगर 100% ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं किए जा रहे हैं या मारे नहीं जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि नुकसान हुआ ही होगा, उसकी कोई उस पर संदेह नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि यूक्रेन की तरफ से लगातार ड्रोन के हमले रोजाना होते जा रहे हैं और उनके जरिए कम से कम जो फ्रंटियर सिटीज़ हैं वहाँ पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार टारगेट किया जा रहा है। रूस के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अभी तक उसका पूरी तरह से काट रूसी सेना नहीं निकाल पाई है।